हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का तासो एस एकेडमी पटना में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम बिहार विशेष को लेकर आए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हम बिहार विशेष को पढ़ाने जा रहे हैं। तो बिहार विशेष में आज हम लोग होम रूल लीग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, तासु एस एकेडमी पटना के तरफ से आप सभी के लिए बीपीएससी एंड सीडीपीओ टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और यह दोस्तों लिमिट टाइम के लिए ऑफ़र है। और जो 500 रुपये मतलब 499 रुपये में दोस्तों यह 25 टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। कितना कराया जाएगा दोस्तों? तो 25 सेट जो है ना इसमें कराया जाएगा। तो अगर आप लोग इसे जोड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग, जो नीचे दिए गए नंबर है दोस्तों, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और विशेष जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन जो दोस्तों यह पटना में कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित जो है दोस्तों यह पटना में 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की शाखा कहाँ स्थापित किया गया था? तो पटना में किया गया था। तो किसकी होम रूल लीग की स्थापना पटना में स्थापित किया गया था? तो एनी बेसेंट की जो है होम रूल लीग की स्थापना, जो शाखा है, उसको स्थापित किया गया था। मजरूल हक जो थे दोस्तों, जो पटना में जो स्थापित हुआ था होम रूल लीग, उसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? तो मजरूल हक थे। कौन थे दोस्तों? तो मजरूल हक थे। और हम बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सरफराज खां थे। कौन थे दोस्तों? सरफराज खां थे। तथा चंद्रवंशी राय इसके सहायक मंत्री बनाए गए। दोस्तों, चंद्रवंशी राय को क्या बनाए गए? तो इसके सहायक मंत्री बनाए गए। जनकधारी प्रसाद, कौन दोस्तों? जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की शाखा किसने स्थापित किए थे? तो जनकधारी प्रसाद ने। और दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि पटना में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक थे। और सरफराज खान कौन थे दोस्तों? तो उपाध्यक्ष थे। एनी बेसेंट 1918 में 2 बार पटना की यात्रा किए। दोस्तों, एनी बेसेंट जो है वह 1918 में पटना जो है 2 बार आए थे। मतलब पटना की यात्रा पर जो है ना 2 बार आए थे, मतलब आई थी। दोस्तों, कब कब आई थी? तो 18 अप्रैल 1918 को। और दूसरी बार जो है दोस्तों यह 25 जुलाई 1918 को आई थी। तो कब दोस्तों? एनी बेसेंट जो है पटना जो 1918 में आई, 2 बार आई थी, वह कब कब आई थी? तो 18 अप्रैल 1918 को और 25 जुलाई 1918 को आई थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, इसमें एक लिखा हुआ दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, बगल में जो है दोस्तों नोट की तरह पर लिखा हुआ है कि 22 कट्ठा बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 एकड़ होता है। कितना होता है? 1 एकड़ होता है। और 20 कट्ठा की बात करें तो 20 कट्ठा बराबर कितना होता है? 1 बीघा होता है। और 20 धूर बराबर कितना होता है? 1 कट्ठा होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में स्टार्ट करते हैं। 1916 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1916 ईस्वी में पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी पुस्तक चंपारण में अंधेर, क्या दोस्तों? चंपारण में अंधेर नामक पुस्तक के माध्यम से प्रकाश डाला। क्या हुआ दोस्तों? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी पुस्तक कौन? तो चंपारण में अंधेर नामक पुस्तक के माध्यम से प्रकाश डाला। पीर मोहम्मद ने शोषित किसानों के लिए, कौन दोस्तों? तो पीर मोहम्मद जो है वह शोषित किसानों के लिए दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म शब्दों से क्या किया? प्रयोग किया गया। क्या हुआ दोस्तों? तो दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म शब्दों का जो है ना प्रयोग किया। उसके बाद दोस्तों गांधी जी ने जन आंदोलन के रूप में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण में ही किए थे। कहाँ किए थे दोस्तों? तो गांधी जी ने जन आंदोलन के रूप में जो प्रथम सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे। और 3 कठिया पद्धति, क्या दोस्तों? 3 कठिया पद्धति में कुछ भागे पश्चिम चंपारण में प्रचलित था।
कहाँ दोस्तों, पश्चिम चंपारण में प्रचलित था। और इस पद्धति के अंतर्गत क्या दोस्तों, इस पद्धति के अंतर्गत 20 कट्ठा, कितना दोस्तों, 20 कट्ठा जो ज़मीन होता था उसमें 3 कट्ठा पर, कितना दोस्तों, 3 कट्ठा पर जो है, कितना, 3 कट्ठा पर क्या करना रहता, नील की खेती करनी पड़ती थी। क्या दोस्तों, जो किसानों की जो अगर 20 कट्ठा ज़मीन है दोस्तों, तो उसमें 3 कट्ठा पर जो है ना किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती का विरोध करने वाले किसानों की लगान टैक्स जो है ना क्या किया जाता था, बढ़ा दी जाती थी। जब नील की खेती का जो है विरोध करने वाले किसानों की जो है लगान में क्या किया जाता था दोस्तों, टैक्स में बढ़ा दी जाती थी। सन 1916 में, कब दोस्तों, सन 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। कब हुआ था दोस्तों, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है 1916 में कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और इस जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो मजूमदार किए थे, मजूमदार के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में चंपारण के मुरली भरवा गांव के, कहाँ दोस्तों, मुरली भरवा गांव के, दोस्तों ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो राजकुमार शुक्ल थे वो किस गांव से संबंधित थे, तो मुरली भरवा गांव के हैं दोस्तों। कहाँ के, मुरली भरवा गांव के दोस्तों। मुरली भरवा गांव के राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे, कहाँ, तो लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने इस समस्या से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किस समस्या से दोस्तों, तो नील की खेती की समस्या से संबंधित जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया वह कौन किए थे, तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने किए थे। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। कौन दोस्तों, राजकुमार शुक्ल जो है उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया। और गांधी जी 10 अप्रैल 1917, कब दोस्तों, 10 अप्रैल 1917 को पटना और मुजफ्फरपुर, कहाँ दोस्तों, पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुँचे। कहाँ पहुँचे, चंपारण पहुँचे। और गांधी जी अमरबेला, कहाँ दोस्तों, अमलोबा गांव, कहाँ दोस्तों, अमलोबा गांव के संतरा ऊंट, कहाँ दोस्तों, संतरा ऊंट यानी पश्चिम बंगाल के घर पर बैठे थे। कहाँ बैठे थे, तो उनके घर पे बैठे थे। और स्थानीय प्रशासन ने गांधी जी के चंपारण प्रवेश पर रोक लगा दी। जो दोस्तों वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन थे उन्होंने गांधी जी के चंपारण में जो प्रवेश कर रहे थे तो उस पर रोक लगा दी। और कानून के उल्लंघन के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया दोस्तों, तो कानून के उल्लंघन के आरोप में जो स्थानीय जो प्रशासन था उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में डिप्टी गवर्नर एडवर्ड गेट, कौन दोस्तों, एडवर्ड गेट ने वार्ता हेतु गांधी जी को रांची बुलाया। कहाँ बुलाया दोस्तों, तो रांची बुलाया। और 1917 में जो मामले की जांच हेतु एफजी सलाई, किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, तो एफजी सलाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कौन सा दोस्तों कमेटी था, तो एग्रियन कमेटी था दोस्तों। इसकी जो है जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था दोस्तों, तो एफजी सलाई की अध्यक्षता में बनाया गया था। और गांधी जी भी इस समिति के सदस्य बनाया गया। और गांधी जी को दोस्तों इस समिति के क्या बनाया गया, सदस्य बनाया गया। और समिति के सुझाव पर 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। और समिति के सुझाव पर क्या किया गया दोस्तों, तो 3 कटिया पद्धति जो था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में उपस्थित बिहार के नागरिक कौन कौन थे दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेपी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, रामनवमी प्रसाद आदि लोग जो है ना इसमें शामिल थे दोस्तों। कहाँ, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के जो नागरिक थे वो शामिल थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।